हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और इस सेशन में हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के अगले सेशन में फिर 20 प्रश्नों को देखेंगे और टोटल टाइम एंड वर्क से हम देखेंगे कितने प्रश्नों को, 40 प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। क्या कह रहा है कि 12 पुरुष 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या इस काम को 16 पुरुष कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। हम लगा रहे हैं यहाँ पर m1d1 का फार्मूला m1d1/wn, या सिर्फ हम लिखें w इस वजह से क्योंकि काम एक ही है, m2d2/w2 या सिर्फ w। तो देखें क्या कह रहे हैं, कितने आदमी हैं, 12 पुरुष एक काम को कह रहा है 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन काम कितना, इस w का कह रहे हैं 1/3 ही काम करते हैं, प्रश्न में कह रहा है। फिर देखें m2 कितना है, कह रहे 16 पुरुष है, कह रहे कितने दिन में पूरा करेंगे, d2 में ज्ञात करना है, काम कितना है, w ही। इस w से हम w को काट देते हैं, ये हुआ 12 गुणा 8, ये उलट के ऊपर जाएगा, ये 3 है उलट के ऊपर जाएगा यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा 16 गुणे d2। अब देखें 8 दूना 16, फिर यहाँ 2 6 का 12 करेंगे, 6 गुणे 3 कितना हुआ 18 बराबर d2, या d2 बराबर हम कह सकते हैं कितना हुआ हमारा 18 डेज। सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा सही है, पहला सही है। आगे देखें दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 22 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 32 पुरुष यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। सेम वही फार्मूला, m1 कितना हमारा 22 पुरुष, d1 कितना है 16 बराबर m2 कितना है प्रश्न में 32 है, गुणे d2 में पता नहीं, पता करना है। तो देखें 16 दूना 32, 2 से ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11, अर्थात कि d2 बराबर हो जाएगा हमारा 11। इसमें हमारा पांचवा वाला सही है। आगे देखें अगला प्रश्न कह रहा है 16 पुरुष एक काम 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी काम को 28 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे। वही फार्मूला लगा रहे हैं, 16 गुणे मतलब m1 गुणे d1 कितना हमारा 7 दिन, m2 कितना है 28, d2 हमें पता करना है, इसमें दिन ही पूछ रहा है वही पता करना है, ये 28 है, 7 चौक 28 और 4 चौक का 16, d2 हमारा कितना हो गया 4, जो हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें कह रहा है कि 18 महिलाएं, प्रश्न में कह रहा है 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। कह रहा है 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है 8 पुरुष 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो हम यहाँ पता कर लेते हैं कि एक जो मैन है, एक आदमी है, वो कितने महिलाओं के बराबर होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 18 वोमेन एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेती हैं। कह रहा है प्रश्न में 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में, 12 मैन उसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए अगर हम हल करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा और आप कहेंगे 9 दूना 18 कितना का 2w का बराबर कितना 1m, अर्थात कि एक आदमी जो बराबर होगा वो 2 महिलाओं के बराबर होगा। तो अगर हम ऊपर से देखें क्या कह रहा है कि 18 महिलाएं, 18 महिलाओं को हम कह सकते हैं कि 9 आदमी, समझ रहे होंगे आप, 9 आदमी एक काम को कह रहा है कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है चाहे आप इसको लीजिए चाहे आप इसको लीजिए, किसी को लेकर के भी हल कर सकते हैं। कह रहा है 8 पुरुष, तो 8 पुरुष हुए। फिर उसके बाद आप कहेंगे 8 महिलाएं, तो 8 महिलाएं मतलब कितना 4 पुरुष, कुल कितने पुरुष 12 पुरुष। तो हम यहाँ कहते हैं 12 गुणे कितना, कह रहा है कितने दिन में पूरा करेंगे या करेंगे, चाहे जो बदलिए आप, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12 से 12 कटेगा, यम तो यहाँ 12 आदमी थे तो एम से एम कट जाएगा, और 9 बराबर क्या d2, या d2 बराबर कह सकते हैं कितना 9। तो इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखें कह रहा है प्रश्न में 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वही m1 गुणे d1, सॉरी 24 गुणे हम सीधे लिख लेते हैं 15, m2 कितना 18 गुणे दिन हमें पूछा है, d2 कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखें कि हम काटेंगे जब इसे तो अगर 3 पचे 15, 3 छक 18, 6 चौक 24, 4 पचे कितना हुआ 20 बराबर क्या d2, या d2 बराबर हम कह सकते हैं कि 20 दिन, जो हमारा सही कौन सा दूसरा वाला। आगे देखें कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को 15 दिन तथा 10 दिन में कर सकते हैं। ए कोई है वो एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है।
हम पता कर लेते हैं कुल काम कितना रहा होगा, दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा हमारा 30 आएगा। अगर हम इनकी एफिशिएंसी देखें, क्षमता देखें, कार्य क्षमता, तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। कहने का मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। प्रश्न में कह रहा है उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को काम छोड़ना पड़ा। यहाँ पे समझिए आप, कह रहे 2 दिन पश्चात बी ने काम को छोड़ दिया, अर्थात 2 दिन तक ए और बी दोनों मिलकर के काम किए होंगे। ए और बी एक दिन में मिलकर के 3 और 2 5 यूनिट काम करते हैं, तो आप कहेंगे 2 दिन तक काम किए होंगे तो 10 यूनिट काम कर दिए होंगे। टोटल काम कितना था 30 यूनिट, इसमें से 10 यूनिट घटाएंगे तो कितना यूनिट आएगा 20 यूनिट। अब प्रश्न में कह रहा आगे शेष कार्य, अर्थात कितना कार्य 20 यूनिट कार्य, शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो अब देखें बचा हुआ कार्य शेष कार्य कितना है 20 यूनिट। ए अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो उसे हम भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा 10। लेकिन प्रश्न में कह रहा है संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ, तो ये 10 दिन और पहले के जो 2 दिन बी के साथ मिल करके किया था वो 2 दिन, कुल कितना 12 दिन। आगे देखें अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। एक आदमी है, हम यहाँ पे एम ले लेते हैं, एम फॉर मैन, वो आदमी एक काम को कितने 5 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहे किंतु अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब एम प्लस एस, एस फॉर सन उसका बेटा, हम कह रहे हैं कि वो 3 दिन में अब काम को पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं, पता करते हैं कुल काम कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम 15 होगा, 5 तिया 15, 3 पचे 15। एम जो वह आदमी है वह एक दिन में कितने यूनिट 3 यूनिट काम करता होगा, वह और उसका बेटा दोनों मिलकर एक दिन में 5 मिनट काम करते होंगे। तो प्रश्न में कह रहा है कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आप देखें कि अगर वह व्यक्ति अकेले एक दिन में 3 यूनिट काम करता है तो उसका बेटा कितना करता होगा 2 यूनिट, तभी तो ये 5 हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, कुल काम कितना है 15, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2, हम भाग देंगे 7 सही 1/2 दिन, सही आंसर हो जाएगा, अर्थात कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें कह रहा प्रश्न में यदि पी आदमी पी दिन में प्रतिदिन पी घंटे कार्य करके पी इकाई कार्य संपन्न करते हैं, तो यन आदमी यन दिन में प्रतिदिन एन घंटे काम करके कितने इकाई कार्य संपन्न करते हैं। हम फार्मूला लगा रहे हैं वही m1 d1 और h1/w1 का। फिर देखें हम यहाँ लिख रहे हैं m2 d2 h2/w2। तो देखें कितना आदमी कह रहे हैं p आदमी, हम यहाँ p लिखते हैं गुणे d1 कितने दिन p दिन, प्रतिदिन कितने घंटे काम p घंटे काम, यहाँ p लिखते हैं, कितना काम करते हैं कह रहे p इकाई कार्य संपन्न करते हैं, यहाँ भी हम p लिखते हैं। फिर प्रश्न में कह रहा है कि n आदमी, यहाँ पे m की जगह पे हम लिखते हैं कितना n d, कितने दिन n दिन, कितने घंटे n घंटे, क्या कार्य करें तो कितने इकाई, हम मान लेते हैं ये W2 इकाई काम करेंगे। आप कहेंगे हल करेंगे, इससे ये काटेंगे, p का p से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा p², इधर n का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना होगा n³ और बटे में क्या W2, चूँकि हमें W2 पता करना है, इसको यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ आएगा, ये W2 यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा n³ बटे p² हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न में कह रहा है कि A तथा B किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकते हैं। A एक कार्य को 20 दिन में और B उसी कार्य को कितना 30 दिन में। हम पहले पता कर लेते हैं कि कुल काम कितना रहेगा, तो आप कह सकते हैं अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। इसकी क्षमता पता करें तो 20 तिया 60, इसका 30 दूना 60। अब प्रश्न में कह रहा है कि उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य साथ में किया था, ये पता करना है। तो देखें शेष कार्य जो बचा था ए ने कितने दिन में पूरा किया 10 दिन में, तो आप देखेंगे कि एक दिन में कितना काम करता है 3 यूनिट, 10 दिन तक अगर किया होगा तो कितना यूनिट किया होगा 30 यूनिट। टोटल काम कितना था 60, उसमें से 30 यूनिट काम कर दिया ए ने अंतिम पे, तो बचा कितना 30 यूनिट। ये जो 30 यूनिट काम है ये दोनों साथ मिल करके किए थे ए और बी। हम देखेंगे ए और बी की कार्य क्षमता कितना 5, तो
हम 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 छक 30। अर्थात क्या रहा है कि बी ने कितने दिन तक काम किया था, 6 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया था। हमारा पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखें, प्रश्न में कह रहा है कि यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, हम फार्मूला लगा रहे हैं भाई M1 वाला, M1 D1 और भाई क्या W1, या एक ही काम है तो सिर्फ W लिखते हैं, और उसके बाद M2 D2 बाई W लिखते हैं। प्रश्न में कह रहा है 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8, जो काम हमारा W है इसका 7/8 भाग कह रहे एक सप्ताह में पूरा करते हैं, 7 दिन रख देते हैं यहाँ पे। M2 फिर कितने आदमी हैं, कह रहा है कि शेष कार्य, अच्छा शेष कार्य पहले पता कर लेते हैं। कुल हमने काम W माना था, तो उसमें से आप देखेंगे 7W/8 ये काम पहले हो चुका है, इतना घटा देते हैं। 7W/8 तिरिया गुणा करेंगे कितना होगा, 8W, 8W में से 7W हटाएंगे, एक बार W बटे कितना 8। कह रहा है कि शेष काम मतलब कि W/8 कह रहा है कि शेष कार्य एक अन्य सप्ताह में अगले 7 दिन में पूरा करने के लिए कह रहा है कितने पुरुष को कार्य पर लगाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं M2 पुरुष को कार्य पर लगाना पड़ेगा। थोड़ा हल करते हैं इसे। अब देखें क्या हो जाएगा, क्या आप कहेंगे कि 28 गुणे 7, ये उलट के जाएगा ऊपर 8, नीचे कितना बचा W गुणे 7। यहाँ पर देखें M2 गुणे 7 गुणे कितना 8 बटे कितना W, ये उठ के ऊपर गया। अब देखें इससे ये कटेगा, आप कहेंगे इससे ये कटेगा, इससे आप कहेंगे ये कटेगा, तो क्या हुआ कि 28 बराबर M2 गुणे 7 या 7 चौक 28। M2 बराबर कितना हुआ हमारा आंसर 4, जो हमारा तीसरा वाला बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। ये देखें ए है और 7 घंटे पर डे काम कर रहा है और 6 दिन में काम को पूरा करता है। फिर देखें तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा करता है। बी है कोई, कह रहा है कि वो भी 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है, लेकिन कितने में, 8 दिन में काम को पूरा कर देता है। ठीक, कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। तो देखें ये 7 6 कितना हुआ 42, ये हुआ 7 8 56। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेने तो कितना हो जाएगा हमारा 168। आप देखें जब हम करेंगे 42 चौका तो ये हो जाएगा 168, ये हम करेंगे 56 तिया 168, कितना हो जाएगा। अब देखें कि ए बी का जो एक दिन का काम है वो कितना, ए प्लस बी का हम एक दिन के काम की बात करें तो कह सकते हैं कि 7 यूनिट। ठीक, प्रश्न में कह रहा है कि वे दोनों मिल, कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिल करके उस कार्य को कितने समय पूरा कर सकते हैं। तो 1 घंटे का ये कह लीजिए कितना है 7। अगर हम देखेंगे 8 घंटे का तो कितना होगा 8 7 56। अब हम पता कर लें कि समय कितना लगा होगा, तो कुल काम कितना है हमारा 168 बटे कितने से भाग देंगे हम 56, 56 तिया 168, 3 दिन सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए है और बी दोनों मिलते हैं और काम को करते हैं 8 दिन में पूरा कर देते हैं। बी और सी है, बी प्लस सी दोनों मिलकर के काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए प्रश्न में कह रहा है कितने दिन, 10 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। हम इन सब का एलसीएम लेते कितना है 120, 8 करने 8, 8 पंजे 40 और 6 विषय 120 और 12 दहियम 120 हो जाएगा। फिर देखें कि प्रश्न में कह रहा है कि यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें, अर्थात कि ए, देखें ए फिर ए, बी फिर बी, सी और फिर सी, दो बार हम एक काम करते हैं कि यहाँ लेते हैं 2 को कॉमन, तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इनकी कार्य क्षमता अगर हम पता करें अर्थात कि इन सबको जोड़ लें तो कितना हुआ 47। ठीक, फिर हम कहें ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, इनकी कार्य क्षमता 47 बटे 2। कह रहा है कि ये तीनों मिलकर के साथ काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। तो कुल काम कितना था 120, इनकी जो कार्य क्षमता है वो है 47 बटे में 2 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 240 बटे कितना 47, भाग देंगे तो कितना आएगा 5 सही 5 बटे 47,
तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रश्न में कि ए तथा बी एक काम को 12 दिन में, सेम पिछले जैसा ही प्रश्न दिख रहा है, ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में। फिर कह रहा है प्रश्न में कि बी तथा सी 8 दिन में, बी तथा सी के दिन में 8 दिन में। कह रहा है सी तथा ए, सी प्लस ए 6 दिन में। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो कितना होगा 120, सॉरी 24 सही है, 120 के लिए 24,000 हमारा। कह रहा है कि बी अकेले काम इस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो इफिशिएंसी पता कर लें, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24, 6 छक 24। हम कह रहे हैं पीछे से 2 कॉमन ले रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 3 2 5 4 9। या हम सीधे पता करें कि ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता वो कितनी होगी 4.5। कहाँ से आया, जब 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 आएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी प्लस ए प्लस बी बराबर 4.5। तो अब देखें क्या कह रहा है, सी ए, यहाँ पे सी ए की क्षमता देखें कितना है 4, हम यहाँ लिखेंगे 4 प्लस बी बराबर कितना 4.5। हम बी बराबर हल करेंगे तो आप कहेंगे ये 4 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4.5 में 4 घटाएंगे तो आधा बचेगा। इतनी कार्य क्षमता है किसकी, बी की। अगर पूरा काम अगर करना हो, 24 काम करना हो, इसको बी को करना हो तो कितना समय लगेगा, तो हम 0.5 से भाग देते हैं, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 240 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 दूना सॉरी 5 चौक 20 करते हैं 4 है, और यहाँ बचा कितना 40, 5 8 40, ये हो जाएगा हमारा 48 दिन। जो चौथा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है 15वां, कह रहा है कि एक काम के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। और उसके बाद देखें क्या कर रहा है कि उसके पश्चात वह बी की सहायता से, अर्थात कि पहले ए काम करता है फिर ए प्लस बी दोनों मिल करके काम करते हैं, फिर सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो देखें कुल काम कितना था 10 काम था, 7 भाग काम को ए कर देता है, फिर ए और बी मिल करके कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। कुल काम कितना था 10। अगर ए ने 7 काम कर दिया तो बचा हुआ काम जो है वो ए तथा बी मिल करके कर रहे हैं। कह रहा है कि 4 दिन पूरा करता है, कितने दिन 4 दिन पूरा करता है। ये काम पूरा कितना है, ये काम पूरा है 10 यूनिट। और जो बचा हुआ काम है अर्थात यहाँ वाला 3 काम, ये दोनों कौन मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। अर्थात कि हम कहें कि ए प्लस बी 3 इकाई काम कितना 3 इकाई कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। प्रश्न में कह रहा है 4 दिन में पूरा करता है। तो हम कहेंगे कि एक दिन में कितना इकाई काम करेंगे, एक दिन बराबर हम कह सकते हैं कि 3/4 इकाई, 4 इकाई इतना हो सकता है। या हम कहें कि ए बी की जो कार्य क्षमता है वो 3/4 इकाई प्रतिदिन है, अर्थात कि एक दिन में कितना 3/4 इकाई। हमें कितना काम पूरा कराना है, हमें करना है 10 इकाई। टोटल काम कितना था 10। हम यहाँ लिखते हैं कि 10 इकाई बराबर हो जाएगा हमारा कि 10 में हम भाग देंगे किससे, उनकी कार्य क्षमता से 3/4 से। तो देखिए कितना होगा 40/3 हो जाएगा, या 13 सही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी जगह पर 400 व्यक्तियों के लिए 31 दिनों का भोजन पर्याप्त है। 28 दिनों बाद 280 व्यक्ति जगह छोड़कर चले गए। बचा हुआ भोजन बचे व्यक्तियों के कितने दिन के लिए पर्याप्त है। हम यहाँ एक शॉर्टकट ट्रिक लगाते हैं, ऐसे प्रश्न में आप भी लगाया करिए। क्या लिखें हम, शेष भोजन बटे शेष व्यक्ति। ऐसे प्रश्नों में ये वाली विधि लगाइए, तुरंत आंसर आएगा। 400 माइनस हम कितना कर लें 31 माइनस 28, 31 थे और 28 दिन बाद 28 दिन घटा दिए उसमें से, और उसके बाद हम कहें कि 400 थे कितने चले गए और 280 चले गए। अब ऊपर वाला हल कर लीजिए, 400 माइनस कितना हुआ घटा देंगे 3 आएगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पे घटा नहीं रहे हैं, सॉरी यहाँ गुणा होना चाहिए तब आएगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो उसके बाद देखें 400 में से 280 घटाएंगे कितना आएगा 120। इससे ये काटेंगे आप, इससे ये काटेंगे आप, तो कितना 4 × 40, 10 दिन सही आंसर हो जाएगा
ये दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखें, कह रहा प्रश्न में कि ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि ए प्लस बी काम को कितने दिन पूरा करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं। कह रही थी ए अकेले काम को 6 दिन में पूरा करता है। ए सिर्फ अगर काम करे तो 6 दिन में पूरा करता है। दोनों का LCM कितना होगा, 12। फिर कह रहा है तो अकेला बी इस काम को कितने में पूरा करेगा, ये पता करना हमें। तो देखें 4 तियाँ 12, 6 दूना 12। ए बी की जो कार्य क्षमता है वह एक दिन में 3 इकाई काम, ए की जो कार्य क्षमता है वो एक दिन में 2 इकाई काम। अगर ए 2 इकाई काम करता है तो बी कितना करता होगा, एक, तभी तो यहाँ 3 हो रहा है। फिर कह रहा है कि अकेला बी इस काम को कितने में पूरा करेगा, तो कितना समय लगेगा, कुल काम कितना है 12, उसमें भाग देते हैं उसकी कार्य क्षमता से अर्थात 1 से, तो कितना होगा 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो हमारा कौन सा है, पहला वाला। आगे देखें, अगले प्रश्न में कह रहा है 3 लोग हैं, राजू, रिंकू एवं राम किसी कार्य को 6, 12 एवं 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने में पूरा करेंगे। तो देखें कि राजू है वो काम को 6 दिन में, फिर उसके बाद रिंकू है वो काम को 12 दिन में, फिर उसके बाद कौन है, राम है 24 दिन में। हम इन तीनों का LCM ले लें तो कितना होगा 24, 6 चौक 24, 12 दूना 24 और 24 से करने 24। कह रहे तीनों लोग अगर मिलकर के काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, कुल काम कितना है 24। इन तीनों की क्षमता 4, 2, 6, 1, 7, 7 से हम भाग देंगे, 7, 1, 21, 3, 24, इतना आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, हमारा चौथा, सॉरी ये नहीं, पहला वाला सही है, ये नहीं, पहला वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए व बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को मिल करके 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी कितने दिन में, 40 दिन में प्रश्न में कह रहा है पूरा कर सकते हैं। सी तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो इन तीनों का LCM देखें कितना होगा, 120, 30 चौके 120, 40 तियाँ 120, 60 दूना 120। पीछे वाले की तरह 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 बार ए है तो एक बार लिखेंगे इस तरह से कॉमन लेकर के, बी लिखेंगे एक बार, फिर सी। क्षमता पता कर लें, 4, 3, 7, 2, 9 और बटे कितना, अगले लाइन में लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 9/2, तो कितना 4.5 बार। प्रश्न क्या करता है, तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने पूरा कर लेंगे। तो तीनों की जो कार्य क्षमता 4.5 है, कुल काम कितना है 120 बटे 4.5 कर लेते हैं। आप कहेंगे ये 1200 अगर हुआ तो ये कितना हुआ 45 हुआ। 5 से हम काटें तो काट सकते हैं, 5 9 45 और 5 दूना 10, यहाँ से 20, 5 चौक 20, ये हो गया हमारा 240 बटे कितना 9। यहाँ हम कहें 3 8 24 और 3 3 9, या 80 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6 2 3 6 18 2, इतना 26 सही, 2/3। कौन सा सही है, दूसरा वाला सही है। आगे देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। ए और बी मिल करके 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं। कह रहा है बी को 42 पृष्ठ लिखने में कितना समय लगेगा। तो देखिए हम पता करते हैं कि 1 घंटे में ए कितना पृष्ठ लिखता है। देखें कह रहे हैं 25 घंटे में 75, हम 75 में भाग देते हैं 25 से, तो कितना आएगा 25 से 75, 1 घंटे में 3 पेज लिखता है। फिर क्या प्रश्न में कि ए और बी मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिल करके क्या करते हैं कि 135 पृष्ठ लिखते हैं कितने घंटे में, 27 5 135, 5 पेज लिखते हैं 1 घंटे में, ए और बी दोनों मिल करके। तो देखें कि अगर ए अकेले 1 घंटे में 3 पेज लिखता है तो जाहिर सी बात है बी कितना लिखता होगा, 2 पेज। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी को 42 पेज कितने लिखने हैं, 42 पेज लिखने हैं, कितना वक्त लगेगा। देखिए इफिशियंसी कितनी है कि वो 2 पेज लिखता है 1 घंटे में, 2 से भाग देंगे कितना होगा, 21 घंटे हो जाएगा हमारा तीसरा वाला ऑप्शन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।